टेलर गांधी से कहता है, अपनी श्रद्धा में मैंने किसी तरह का रहस्यवाद नहीं मिलाया। आपकी तरफ मैं कुछ यूँ देखता हूँ मिस्टर गांधी, जैसे कुछ हिंदू पश्चिमी देशों में यात्रा करते समय पावर हाउस को देखते हैं। आप जिसे सत्याग्रह कहते हैं उसका स्पर्श हमें भी मिलना चाहिए। गांधी कहते हैं, मिस्टर टेलर, सवाल सिर्फ यह है कि वो पावर हाउस काम कर रहा है या नहीं। और चूंकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को प्रकाश देना चाहता है, इसलिए ये सचमुच सत्याग्रह है भी या नहीं। टेलर, आप यह सवाल अब कर रहे हैं जब हम भारत को छोड़कर जा रहे हैं, और सो भी कोई साधारण ढंग से नहीं बल्कि परास्त होगा। ये वाकई एक उदार मन का अंग्रेज व्यक्ति है। गांधी गंभीरता से फिर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मेरा ख्याल यह है कि हमें सच बोलना चाहिए, भले ही इससे हमारी साख गिर जाए। यहाँ नोआखाली में मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसको आपकी आस्था से छिपा कर रखना सही नहीं होगा। टेलर, मिस्टर गांधी, मेरे लिए यह गौरव की बात है। गांधी, मैं जिसे सत्याग्रह समझता था वह वास्तव में कोरा निष्क्रिय प्रतिरोध मात्र था। आप इस फर्क को समझते हैं? टेलर, कुछ अनिश्चय से मेरा ख्याल है कि हाँ। गांधी, सत्याग्रह ताकतवर का हथियार है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर का। सत्याग्रह कहता है, सत्य मेरे पक्ष में है, मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, मेरा हथियार अधिक मजबूत है। निष्क्रिय प्रतिरोध वाला कहता है, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास ऐसे हथियार नहीं हैं जिनसे हम लड़ सकें, इसलिए हम पीछे हटने को ही अपना हथियार बना रहे हैं जब भी मौका हो, और इसके लिए हम नाफरमानी बरतते हैं। टेलर, यह नाफरमानी जेल में, नमक की पदयात्रा में, पिछले 25 वर्षों में यह बिल्कुल सत्याग्रह जैसी ही थी। गांधी, लेकिन इसका असली स्वरूप तो अभी प्रकट हुआ है। अब जब हम एक ज़्यादा बड़े दबाव से, अब आपके दमन चक्र से मुक्त हुए हैं, और वह हत्यारा जो अब तक नाफरमानी के नीचे दुबका हुआ था, वह निकल आया है और सत्य के हिमायती की जगह पर आ बैठा है। ज़्यादा खौफनाक स्थिति है। टेलर, मिस्टर गांधी, ऐसे किसी विचार के लिए जहां राजनीति को नैतिकता से जोड़ना है, 25 बरस का ये समय बहुत थोड़ा है, मगर फिर भी ये नोआखाली के जंगल को जीत तो सकता है। गांधी, अपनी कटुता से किंचित डिगते हुए, इसलिए तो मैं 125 बरस जीना चाहता था। हालांकि शायद ज़्यादा असरदार तो ये होगा, वह वाक्य पूरा नहीं करते। टेलर, उस नज़रिए से भी आपकी यह यात्रा एक प्रतीक है। आपके विचार इस जंगल को और हमारे उपनगरों तथा महानगरों को ही भेदेंगे। गांधी कहते हैं, लेकिन मिस्टर टेलर, इस बात में क्या एक भयानक खुशफहमी नहीं छिपी? एक लोकप्रिय नेता
अपने उद्बोधनों से आवामों को जिस भावना में कहाँ ले जाता है, क्या वही भावुकता जब तक उस नेता को भी गुमराह नहीं कर देती? सवाल दरअसल ये है, मनुष्य का असली स्वभाव क्या है? क्या वह ऐसे क्षणों में प्रकट करता है जिस कुछ को, और वह जो कि एक जले हुए घर और कत्ल हुए बच्चे के बाद पैदा होने वाले प्रतिशोध से प्रकट होता है? क्या वह मनुष्य का असली स्वभाव है, या वह एक ऐसा प्रतिशोध है, एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसको दरअसल प्रकट होना ही नहीं चाहिए था? क्योंकि ये तो बात ही गलत है ना कि आप ऐसी हिंसा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दें। टेलर, मिस्टर गांधी, आपकी महानता तो यही है कि आप मनुष्य के देवत्व वाले स्वभाव में हमारी आस्था को फिर से स्थापित कर देते हैं। गांधी, अरे हाँ, लेकिन क्या वह आस्था मैं खुद अपने भीतर बचा पाता हूँ? बेशक इससे इनकार नहीं कि इस खौफनाक मंजर के भीतर से भी कुछ अनोखे प्रसंग निकल आते हैं। अभी बम्बई के हाल के दंगों में एक हिंदू ने अपने मुस्लिम दोस्त को, जिसे उसने अपने घर पर पनाह दी थी, भीड़ को नहीं सौंपा और नतीजतन वे दोनों साथ साथ मरे। टेलर, कलकत्ता में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए। गांधी, क्या सचमुच? जरा मुझे बताइए। मैं तो इनको अकाल में अन्न के दानों की तरह संजो रहा। आदमी के कंधों पर पंखों का उगना देखे बगैर मर जाना बहुत त्रासद होगा। गांव की ओर से शोर हुआ। एक बूढ़ा, ये गाड़ी अपने आप चल रही है। एक बड़ा लड़का, ये जीप है, इसको जीप कहते हैं। टेलर, असंभव, यहाँ कोई आ ही नहीं सकती। एक आदमी, लेकिन हाँ, बांध की तरफ से। मन, आगे दौड़ती है फिर मुड़कर आ जाती है। बापू, ये तो वो हैं। गांधी कहते हैं, कौन? आभा, जवाहरलाल नेहरू। गांधी, मगर वो तो इंग्लैंड में है। नेहरू, गांव की तरफ से पास आते हुए, बापू। गांधी, जवाहरलाल, तुम इस जंगल में? नेहरू, हिंदुस्तान की परेशानियां साथ लेता आया। और अब दृश्य 5 यहीं शुरू होता। पुल के ऊपर और दोनों तरफ से लोगों की भीड़ जुट रही है। नदी के उस पार वे पटना के प्रार्थना चौक को घेर कर खड़े हैं। जब मंच पर वे दिख रहे हैं और गांधी, नेहरू, टेलर इत्यादि मंच से गायब हो रहे हैं, उस वक्त मंच का पिछला भाग बदला जा रहा है। चमकीला नीला आसमान, यहाँ वहाँ कुछ झंडे, मंच के सिरों पर झंडे और खंभे फूल मालाओं से जुड़े हुए हैं। छोटा सा लड़का जो पत्थर की शिला उठा लाया था, वही तख्त बन जाता है जहाँ से गांधी जी भाषण करेंगे। जहाँ झोपड़ी थी, वहाँ प्रार्थना चौक में जाने का रास्ता बन गया। केले का गाछ वहाँ रह सकता है। भीड़ है। समय 5 बजे की प्रार्थना के कुछ पहले। हल्का सा शोर हो। भीड़ में से एक आवाज आती है। एक व्यक्ति बोलता है, अपनी कलाई घड़ी देखता है।
हमें बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचने को कहा गया था। महात्मा जी कभी लेट नहीं होते। भीड़ में दूसरा, प्रतिनिधि मंडल उन्हें आने ही नहीं दे रहे। अगर किसी हिंदू की दाढ़ी से एक बाल भी लुच जाए तो उसकी शिकायत उन्हीं की आत्मा पर गाज दी जाती है। भीड़ में तीसरा उन्हें बताता वो पटना में नहीं है। मोटर कार से वो उनको कहीं ले गए। दूसरा, कैंप में रो रो कर वे उनके कान खा लेंगे। पहला, मगर वो बिहार आए ही क्यों? क्या सिर्फ हम ही को खरी खोटी सुनाने? पिछले 4 महीनों से वैसे भी यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। दूसरा, और क्या, उन्हें अगर सचमुच शांति करानी है तो पंजाब जाएं। वहाँ तो हिंदुओं का ही ज़्यादा कत्ल हो रहा है। महात्मा का आदमी, महासभा का आदमी टोक कर कहता है, लेकिन वहाँ उनका स्वागत ऐसे तोरण वंदनवारों से तो होगा नहीं, कुछ और ही होगा। दूसरा, अब तो वो कहते हैं उनको नोआखाली से भी चले जाना चाहिए। जहाँ कहीं गए रास्तों में गंदगी भरी पड़ी। वो तो उन्हें नहर में फेंक देने की धमकी भी दे रहे। मंच पर बाएं कुछ मुसलमान। पहला मुसलमान, पड़ोसी के कारण, तुमने कुछ सुना? क्या वो यही करेंगे? दूसरा मुसलमान, नहीं, अब तो वे आ गए ना, अब उन्हें हिम्मत नहीं होगी। तीसरा मुसलमान, सुना है तारीख भी तय कर दी है 23 मार्च। पहला मुसलमान, अल्लाह खैर करे, हफ्ता बचा है, आज यहाँ हमारा आना हिमाकत ही है। दूसरा मुसलमान, हम जब लीग के नुमाइंदों के तौर पर उनसे मिले थे तब वो बोले थे, मैं तुमसे भी वही कहता हूँ जो मैंने नोआखाली में हिंदुओं से कहा था, बहादुर बनो, डरपोकपन से ज़्यादा कोई गुनाह नहीं। चौथा मुसलमान उनके पास आकर, क्या बतिया रहे, पंजाब दिवस। तीसरा मुसलमान चुप। वो आदमी दोनों कान लगाकर सुन रहा है। मंच के बीच औरतों का एक जत्था दिखता है। गहनों से लदी औरत कहती है, अखबार में जब पढ़ा कि अपनी बूढ़ी काया को दलदल में किस तरह घसीट घसीट कर वे चलते रहे तो रुलाई आ गई। बांस के उन डगमगाते पुलों पर उनमें बस एक तरफ रेलिंग रहती है, वो एक पर फिसल गए थे। वो तो अगर उनको खींच न लेते तो वे कीचड़ में जा पड़ते। दूसरी ओर, बेचारे वो तो शांति चाहते हैं, बावलों को फरिश्तों की भाषा सिखाना चाहते हैं, मगर जनता के बीच शांति है कहाँ। हरिजन औरत, वो तो सिखाना चाहते हैं कि सारी दुनिया एक आश्रम बन जाए। सेवा आश्रम, सेवा ग्राम में मेरा भाई भी इनके साथ था, खादी आंदोलन में था। तो देखिए दोस्तों, गांधी ने हरिजनों को किस तरह से शामिल किया। ये गांधी के आंदोलन की महानता है और उन्होंने जाति प्रथा को धीरे धीरे खत्म करने में बड़ा योगदान दिया। वो तो आलू भी ऐसे पकाता था मानो पूजा प्रार्थना कर रहा है। दूसरी औरत गहनों वाली औरत से कहती है, जरा देख कर, ये अछूत औरत है। और देखिए ये आ गया जातिवाद लोगों का। एक आदमी टोक कर, देखो भाई,
कभी वक्त पूजा पाठ का होता है और कभी जंग का। जब जंग छिड़ी हो और कोई आदमी शांति शांति चिल्लाए तो शक होता है कि कहीं वो दुश्मनों का हिमायती तो नहीं। पहला आदमी हिंदू जत्थे से, मैं हिंसा का हामी नहीं, मगर ये तो कहना ही पड़ेगा कि अगर नोआखाली दिवस का ऐलान न करते तो ये म्लेच्छ और भी सर चढ़ जाते। महासभा का आदमी, बिल्कुल सही, बकरी की तरह मिमियाकर आप किसी शेर को पालतू नहीं बना सकते। वहाँ जरूरत होती है आग और भाले की। तीसरा हिंदू, पहले हिंदू से, ये आदमी शायद कोई फसाद कराने आया है। ये महासभा वाला प्रवेश की तरफ कुछ शोरगुल, आवाजें, जय हिंद, गांधी जी की जय। भीड़ के बीच रास्ता बन जाता है। एक लड़का माइक लेकर तख्त जैसी पत्थर की शिला की तरफ दौड़ता है। गांधी प्रार्थना सभा में आ रहे हैं। एक लड़का मोटर माइक लेकर तख्त जैसी पत्थर की शिला की तरफ दौड़ता है। कुछ औरतें साष्टांग लौट जाती। एक हरिजन औरत गांधी जी के अंगोछे का सिरा छूना चाहती है। महासभा वाले को छोड़ बाकी सभी जय जयकार। देखिए, ये महासभा वाले जो हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है गांधी से। गांधी जाकर पत्थर की शिला पर खड़े हो जाते हैं। जेब से एक पुरानी घड़ी निकाल कर देखते हैं। गांधी 12 मिनट लेट हो गए। सफाई के तौर पर यही कह सकता हूँ कि मैं शरणार्थी शिविर से चला आ रहा हूँ। अपनी व्यथाएं सुनाना ही जिनके लिए एकमात्र सुकून हो, उनसे जुदा होना आसान नहीं होता। आज अपनी प्रार्थना हम कुरान की एक आयत से शुरू करेंगे। भीड़ में हल्ला गुल्ला होता है। क्या किसी को इस पर एतराज़ है कि हम अपनी प्रार्थना कुरान शरीफ पढ़ते हुए शुरू करें? खामोशी। महासभा का आदमी, मुझे है। लोग सहमकर गांधी जी की ओर ताकते हैं। पता नहीं गांधी जी क्या कहें। दूसरा हिंदू उस उपद्रवी से कुछ दूर खिसक जाता है। गांधी, किसे ऐतराज़ है? उधर आपको? महासभा का आदमी, यहाँ हम सब हिंदू लोग हैं। हम हिंदू पद्धति से ही प्रार्थना करेंगे। एक आवाज़, तुमको पसंद नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तुमको किसी ने बुलाया तो नहीं है। हरिजन औरत, ये महात्मा जी का प्रार्थना चौक है। वही तय करते हैं कि हम भगवान की पूजा कैसे करें। शोरगुल में मिला जुला रुख। महासभा का आदमी, आपने पूछा क्या किसी को ऐतराज़ है, और मैंने जवाब दिया, और मैं अपनी बात वापस नहीं ले सकता क्योंकि दूसरे सभी लोग खामोश हैं, जो यह सुनकर सकते में हैं कि हम पंजाब के हत्यारों की पावन पुस्तक को पढ़ें। लेकिन आप कहें तो मैं अभी चला जाता हूँ। गांधी, यह वक्ता ठीक कह रहा है। अपने दिल के विरुद्ध किसी को भी पूजा प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मुझको भी कोई ये फरमान नहीं दे सकता कि मैं उस प्रार्थना से शुरू नहीं करूं जिससे मेरा दिल भर उठता। हम साबरमती आश्रम के प्रार्थना चौक में भी कुरान का पाठ किया करते थे। वैसे ही जैसे हम आई ग्लोरीफाई माई क्रॉस वाला सुंदर ईसाई भजन गाया करते थे, या कस्तूरबा के मरने पर हमने पारसी जिन अवस्था के श्लोक पढ़े थे।
मैंने ऐसा किया तो इसलिए नहीं कि मैं बचकाने ढंग से तमाम धार्मिक विश्वासों को बटोरना या उनमें घाल मेल करना चाहता था। मैं तो ये जतलाना चाहता था कि हमारे तमाम धर्मों के भीतर सबसे सुंदर कौन सी बातें हैं और जो हर एक धर्म में समान रूप से मौजूद है। इसी को हम अपने हिंदुस्तान की मूल आत्मा के रूप में पहचाने। गांधी ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है और अब ये धर्म निरपेक्षता पे कह रहे हैं और ये बात सही है। ये बात सही है क्योंकि हमारे यहाँ जितने धर्म हुए और हैं और यहाँ जितने धर्मों के लोग रहते हैं तो उसके लिए ऐसी ही धर्मनिरपेक्ष दृष्टि की आवश्यकता है। इसी को हम एक ऐसे वाद्य यंत्र की तरह बजाएं जिसमें कई सारे तार हैं। यह मैंने अपने गौरांग गुरु काम्च टॉल्स्टॉय से सीखा है। उन्होंने बुढ़ापे में जब उनकी वय उतने बरस चढ़ चुकी थी जितनी कि मेरी अब है, उन्होंने उस वय में अपनी ज्ञान की पुस्तक में खुद अपने राष्ट्र के लिए और समूची मानव जाति के लिए तमाम सारे देशों और धर्मों के मनस्वी ऋषि मुनियों के विचार संकलित किए। महासभा का आदमी फिर कहता है, मगर अभी और यहाँ कुरान का अर्थ मनुष्यों का धर्म नहीं बल्कि एक उस राजनैतिक दल की तारीफ है जो हमारे लोगों का खून बेरहमी से बहा रहा है। रोष भरी आवाजें कुछ उठती हैं, रोको इसको, ये महात्मा जी से जुबान लड़ाने की जरूरत है। बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों। महासभा का आदमी कुछ हद तक गलत कह रहा हो लेकिन उसकी बात सही है। ये बात अलग है कि गांधी की स्ट्रैटेजी उससे ज़्यादा सही है, उसके ऊपर है। अगर ऐसा हो भी रहा है, मान लीजिए कि जहाँ एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म ने कत्ल किया है, वहाँ उस कत्ल करने वाले के धर्म से प्रार्थना शुरू करना शायद थोड़ा मुश्किल है और गांधी यही कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें करने दे रहे हैं ताकि जो मुसलमान अब भी बिगड़े हैं उनमें ज़्यादा विश्वास है। तो दोस्तों, ये गांधी की नीति है। लाज़रो निमित्त ने बहुत सुंदर दिखाया है। हम आगे इसकी व्याख्या और करेंगे, आगे और पढ़ते हुए। नाटक का नाम है गांधी की मृत्यु। देखना यह है कि यही वो प्रार्थना सभा है जहाँ गोली चलती है या गांधी यहाँ से